सबसे पहले ये पार्ट तो एकदम क्लियर है कि हर एक पोजीशन पे अनबैलेंस कंडीशन होगा, एंड अनबैलेंस कंडीशन होगा तो भी योर वैल्यू फोर्स विल बी MACP, बराबर। यूनिफॉर्म स्पीड है तो ACP भी यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, राइट। दिस रेडियस इज कांस्टेंट, ठीक ठाक। ध्यान दे दो अच्छे से, एट पॉइंट A पे अगर मैं FBD निकालूं, एट पॉइंट A पे अगर मैं FBD निकालूं तो इधर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बराबर। ये आ जाएगा mg cos थीटा, बराबर। इधर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, बराबर, ओके। एंड ये अनबैलेंस कंडीशन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कौन सा है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स कौन सा है? mg cos थीटा, बराबर है। mg cos थीटा माइनस nr विच इज इक्वल टू MACP, बराबर है, राइट। mg cos थीटा माइनस nr विच इज इक्वल टू MACP। सो एट A मेरा इक्वेशन ऐसा है, mg cos थीटा माइनस NA विच इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्लियर है? क्या ACP को हम लोग वी स्क्वायर डिवाइड बाय r लिख सकते हैं? एज इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या मैं बोल सकता हूं वी स्क्वायर बाय r कॉन्स्टेंट हो जाएगा? मतलब ACP कॉन्स्टेंट, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट हुआ एंड mg cos थीटा वेरिएबल है। जैसे A से B पे जाएगा, B से C पे जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, बराबर ना। A पॉइंट पे थीटा कुछ ना कुछ तो होगा। वी हैव टू कंक्लूड दैट कि A पे किसका थीटा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, कम होगा, क्या कैसे हो जाएगा, उस हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन सेट हो जाएगा ना। मैं जनरलाइज्ड केस देख रहा हूँ आपको कि n क्या होगा, n उधर जाएगा, mv स्क्वायर इधर आ जाएगा, बराबर। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इज इट वेरी क्लियर टू यू? बराबर है, ठीक है। एज आई मूव फ्रॉम, एज, चलो मैं इधर NA नहीं जनरल फॉर्म ही लिख लेता हूँ, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। सो एज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A टू B, A से लेके वो B तक जा रहा है, थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो 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 बोलो। थीटा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, बराबर। एज इट मूव फ्रॉम A टू B, थीटा वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा, बराबर। ये थीटा वाला देखो, ये थीटा इधर है ऐसा, इस पार्ट में जब मैं ड्रॉ करूंगा ये ऐसे जा रहा है तो इधर जो थीटा है क्या वो कम हुआ? राइट, इधर तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इधर बड़ा है फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब A से लेके B तक थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। थीटा का वैल्यू कम हो रहा है मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या होगा? अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? समझ लो, mv स्क्वायर बाय r कांस्टेंट है कि नहीं, बराबर। सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, mg इज आल्सो कांस्टेंट, सो n इज टोटली डिपेंड ऑन व्हाट? थीटा। n किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? थीटा के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर थीटा कम हो रहा है, cos थीटा बढ़ रहा है तो n क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैक्सिमम किधर होगा? B पे, मतलब A ऑप्शन करेक्ट है। चलेंगे कि भाई C ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, A ऑप्शन करेक्ट है मतलब C ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। तो ये पार्ट रॉन्ग है, ये पार्ट करेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये एंड ये, इसमें से रॉन्ग कौन होगा? D रॉन्ग होगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है, थीटा चेंज होगा तो n भी चेंज होगा, तो n सेम नहीं होगा ABC पे। क्लियर है? तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये करेक्ट है या नहीं है ये भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। A बहुत नीचे है तो इधर थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, बराबर। सो आई विल टेक द कंपैरिजन कि ये पार्ट में इधर तो हम लोगों को समझा कि एन बी मैक्सिमम है, ठीक है। बट एज कंपेयर टू थीटा ए
एंड थीटा एट पॉइंट सी, कौन बड़ा कौन छोटा? थीटा ए बड़ा होगा, राइट? थीटा ए बड़ा होगा, थीटा ए बड़ा होगा तो एन क्या होगा? छोटा होगा, मतलब एन ए विल बी लेस एज कंपेयर टू एन सी। क्लियर है एकदम अच्छे से? एंड एन सी से कौन बड़ा होगा? एन बी, राइट? तो हम लोगों को ये तो पक्का पता है कि एन बी मैक्सिमम है तो एन बी इधर ही आना चाहिए, बट सिर्फ ये ऐसा है या उल्टा है ये चेक करना था। तो इधर हम लोगों को पता चला कि एन ए इज लेस देन एन सी, मतलब ही एन सी इज ग्रेटर देन एन ए, बराबर? तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन, सी एंड डी आर रॉन्ग आंसर। तो हम लोगों को ये एकदम अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया ये, ठीक है? कॉन्वेक्स ब्रिज पे अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन किधर मिलेगा? टॉप पे मिलेगा, ठीक है? वैसे ही कॉन्केव ब्रिज पे अगर जाएगा तो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बॉटम पे मिलेगा। किधर मिलेगा? बॉटम पे मिलेगा। चमका अच्छे से? लिख लो। आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है? सिर्फ ब्लॉक एम के ऊपर एफबीडी लगाना है। क्या लगाना है? ब्लॉक एम के ऊपर एफबीडी लगाना है, ठीक है? तो आई विल से कि ये एम के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा? एम जी लगेगा, ठीक है? ऊपर वाले डायरेक्शन में कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो? ऊपर वाले डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगा वो। क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। यस, फ्रिक्शन लगेगा एफएस, ठीक है? ये ऐसा बैलेंस होना चाहिए सो दैट वो वाई डायरेक्शन में अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? ओके, तो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और क्या कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है दैट विल एक्ट एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, हमारा काम हो गया। अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन, काम खत्म। एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है? एंड फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? सो इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में बैलेंस कंडीशन होना चाहिए। अरे बोलो 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 बोलो। वाई डायरेक्शन में बैलेंस कंडीशन होना चाहिए, बराबर? सो दैट ब्लॉक नीचे गिरना नहीं चाहिए। ब्लॉक को इधर ही यही स्टेट पे रखना है, एच हाइट पे, बराबर? सिर्फ एक्स प्लेन पे वो घूमेगा, राइट? एक्स प्लेन पे वो घूमेगा तो रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में अनबैलेंस कंडीशन है व्हेन वी आर टेकिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाहर से देखा तो घूम रहा है, ऐसे दिखेगा। उसके ऊपर चींटी बन के मैं बैठ गया तो मुझे ऐसे फील होगा कि ब्लॉक एम रेस्ट पे है। चमका अच्छे से? क्लियर है? ओके, तो along y डायरेक्शन विल गेट समेशन ऑफ एफ वाई विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ एस विच इज इक्वल टू व्हाट? एम जी, राइट? एक इक्वेशन नंबर 1। एट द सेम टाइम along x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? along x डायरेक्शन या हम लोग बोल सकते हैं रेडियल डायरेक्शन। x डायरेक्शन मतलब वो x होगा नहीं ना, ये भी होगा ना, रेडियल डायरेक्शन होगा, ठीक है? अलोंग रेडियल डायरेक्शन वी कैन से समेशन ऑफ एफ आर लिखूंगा मैं, रेडियल, ठीक है? विच इज इक्वल टू क्या? m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। m इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिखो, नहीं तो इधर ओमेगा लिया है सो इसीलिए हम लोगों को m ओमेगा स्क्वायर आर लेना चाहिए, ठीक है? आपको क्या पूछा है? म्यू का वैल्यू पूछा है, ठीक है? तो वो म्यू का वैल्यू ओमेगा के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस ओमेगा के फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है? वी के फॉर्म में भी रह सकते हैं अगर वी दे दिया है तो ये पार्ट हो गया। समेशन ऑफ एफ ऑफ आर मतलब कौन होगा? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, बराबर? विल गेट दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? मुझे ये पक्का पता है कि फ्रिक्शन की लिमिटेशन किधर तक है? Fs max, बराबर? So I will write that as Fs is less than or equal to Fs max, बराबर? And Fs max का वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू
एन आर, म्यू इंटू एन आर, एंड ये इधर एफ एस का वैल्यू क्या रहेगा, एम जी, बराबर। एन आर का वैल्यू क्या रहेगा, इधर मैं एफ एस ही लिख देता हूं अभी, एफ एस का वैल्यू एम जी, बराबर। एंड म्यू, एन आर का वैल्यू, एन आर का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। एन आर मतलब ही नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एम एम मर जाएंगे एंड बस मुझे मिल जाएगा जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, which should be less than or equal to mu. So mu must be greater than or equal to g divided by omega square r. मतलब ये mu है वो मिनिमम वैल्यू है। मैंने बोला था कि दो छोर रहेंगे लेस देन और इक्वल टू के या ग्रेटर देन और इक्वल टू के, राइट। दो छोर रहेंगे तो वो वैल्यू मिनिमम, एक छोर रहेगा तो वैल्यू मैक्सिमम, सिंपल, ठीक है। सो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन और इक्वल टू म्यू, मतलब दिस म्यू इज मिनिमम वैल्यू टू कीप दैट ब्लॉक इंटैक्ट ऑन द वॉल विथ सर्कुलर मोशन परफॉर्मेंस। क्लियर है, अच्छे से लिख लो।